उत्तर भारत के एक शांत वीरपुर की बात है, जहाँ की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और सूरज की किरणों में सुकून घुला हुआ था। इस गांव में एक पुराना स्कूल था, जिसकी दीवारें पीली पड़ चुकी थी। वीरपुर प्राथमिक विद्यालय नाम का ये स्कूल अपने नाम के विपरीत किसी भी बच्चे के लिए किसी वीर गाथा से कम नहीं था, खासकर जब सूरज ढल जाता था। गांव वाले इसे भूतिया स्कूल कहते थे। कहानी ये थी कि कई साल पहले स्कूल में पढ़ने वाले एक छोटे बच्चे रवि की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि वो खेल खेल में स्कूल की पुरानी संकरी सीढ़ी से गिर गया था, लेकिन गांव वाले कुछ और कहते थे। कुछ लोग कहते थे कि रवि को किसी ने धक्का दिया था, जबकि कुछ का मानना था कि वो खुद ही किसी अनदेखी शक्ति के कारण भागा और गिर गया। उस घटना के बाद से स्कूल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। दोपहर को भी स्कूल के कुछ हिस्सों में अंधेरा पसरा रहता था, जैसे सूरज की रोशनी वहां पहुंचती ही ना हो। कभी कभी खाली क्लासरूम से बच्चों के हंसने या रोने की आवाजें आती, जबकि स्कूल में उस वक्त कोई नहीं होता था। स्कूल के छोटे से मैदान में जहां बच्चे खेला करते थे, शाम ढलते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती, जैसे जमीन ने अपनी सारी आवाजें निगल ली हो। नई पीढ़ी के बच्चे जो वीरपुर में बड़े हो रहे थे, इन कहानियों से डरते तो थे, पर वे ये भी जानते थे कि स्कूल उनकी पढ़ाई का एकमात्र जरिया है। स्कूल में एक युवा और उत्साही शिक्षक थे, श्रीमान अनिल। वे गांव के ही थे और इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते थे। वे मानते थे कि जो भी हो रहा है, उसका कोई ना कोई तार्किक कारण होगा। एक बरसाती दिन स्कूल के बच्चे जल्दी घर भेज दिए गए। तेज बारिश के कारण स्कूल के चारों ओर कीचड़ फैल गया था और गांव के छोटे रास्तों पर चलना मुश्किल हो गया था। अनिल सर अकेले स्कूल में थे, अपनी कॉपी चेक कर रहे थे। बाहर की बिजली कड़क रही थी और हवाएं जोर जोर से चल रही थी। अचानक उन्हें स्कूल के ऊपर वाले कमरे से, जो अब इस्तेमाल नहीं होता था, किसी के चलने की आहट सुनाई दी। अनिल सर ने सोचा कि शायद कोई बिल्ली या चूहा होगा, लेकिन आवाजें लगातार आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, कदम थाम रहा हो, फिर चल रहा हो। उन्होंने टॉर्च उठाई और उस कमरे की ओर बढ़े। सीढ़ियां पुरानी और चरमरा रही थी। हर कदम पर उन्हें डर लग रहा था, पर वे खुद को समझा रहे थे कि ये सिर्फ उनका वहम है। जैसे ही वे ऊपर वाले कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो कमरे के अंदर से आ रहा था, जबकि सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा अंधेरा और धूल भरा था। बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी और उस पर एक टूटा हुआ खिलौना, एक पुरानी गेंद पड़ी थी। अचानक टॉर्च की रोशनी में उन्हें उस मेज के पास जमीन पर कुछ दिखा। ये एक छोटे बच्चे के पैरों के निशान थे, जो गीले थे, जैसे किसी गीली चीज से बने हों। लेकिन कमरे में कहीं भी पानी नहीं था और ना ही बारिश की कोई बूंद अंदर आई थी। अनिल सर का दिल जोरों से धड़कने लगा। वे कमरे से बाहर निकले और नीचे की ओर आए। जैसे ही वे सीढ़ियों से उतर रहे थे, उन्हें पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरा खिलौना। अनिल सर ठिठक गए। उन्होंने मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। उस रात अनिल सर सो नहीं पाए। उन्हें बार बार उस कमरे की याद आ रही थी, उस फुसफुसाहट की। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। सरपंच, जो बहुत बूढ़े थे, ने बताया कि रवि को उसकी पुरानी गेंद बहुत प्यारी थी। उसकी मौत के बाद उसकी माँ ने उसकी सारी चीजें कबाड़ में बेच दी थी, लेकिन उसकी पसंदीदा गेंद कहीं गुम हो गई थी। अनिल सर को लगा कि शायद वही गेंद थी जो उन्होंने कमरे में देखी थी। अगले दिन उन्होंने सुबह सुबह स्कूल जाकर उस कमरे की तलाशी ली। उन्होंने गेंद को उठाया और उसे स्कूल के इस कोने में रख दिया, जहां रवि अक्सर खेलता था। उन्होंने मन ही मन कहा, रवि, ये तुम्हारी गेंद है, तुम इसे अपने पास रख सकते हो। उस दिन के बाद स्कूल में अजीबोगरीब घटनाएं कम हो गईं। बच्चों के हंसने की आवाजें बंद हो गईं और खाली क्लासरूम में शांति छा गई। लेकिन कभी कभी जब हवाएं चलती, तो अनिल सर को लगता कि वे स्कूल के मैदान में किसी के धीरे धीरे चलने की आहट सुन रहे हैं, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। एक दिन स्कूल के छुट्टी के समय जब सब बच्चे जा रहे थे, अनिल सर ने देखा कि एक छोटा बच्चा, जो उनके स्कूल का नहीं था, स्कूल के मैदान में अकेला खड़ा था।
बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने था और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। जब अनिल सर ने उससे पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, तो बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुड़कर स्कूल की ओर देखने लगा। अनिल सर को उस बच्चे में रवि की झलक दिखाई दी। उन्होंने पूछा, रवि, क्या तुम यही हो? बच्चे ने धीरे से सिर हिलाया। अनिल सर ने पूछा, क्या तुम अभी भी खेलना चाहते हो? बच्चे की आंखों में एक पल के लिए चमक आई और फिर वो धीरे धीरे स्कूल की ओर बढ़ा, जैसे किसी अदृश्य डोर से खिंच रहा हो। अनिल सर ने देखा कि बच्चा धीरे धीरे स्कूल की दीवार में समा रहा था और फिर गायब हो गया। वो वहीं खड़ा कांपता रहा। उसे एहसास हुआ कि रवि हमेशा यहीं रहेगा, अपनी पसंदीदा गेंद के साथ इस पुराने स्कूल में। उस दिन के बाद वीरपुर का स्कूल हमेशा एक रहस्यमयी जगह बना रहा। बच्चे अब भी डरते थे, पर वे ये भी जानते थे कि अंधेरे के साई में भी एक छोटे बच्चे की आत्मा, जो शायद बस खेलना चाहती थी, अपने स्कूल में ही कहीं खोई हुई थी। और अनिल सर, वे हर रोज स्कूल जाते और हर बार उनके मन में एक सवाल होता, क्या आज रवि मुझसे बात करेगा? क्या आज मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा? ये कहानी वीरपुर के उस स्कूल की थी जहां अंधेरे का साया कभी पूरी तरह से नहीं हट पाया और जहां पुरानी यादें एक छोटे से बच्चे की हंसी के साथ हवा में हमेशा गूंजती रहती थीं।